बिहार के वार्ड सचिव अब पटना में करेंगे एक बड़ा आंदोलन। और बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए इस समय की सबसे बड़ी खबर कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के वेतन निर्धारण को लेकर इसी माह बन जाएगा कैलकुलेटर और होगा वेतन निर्धारण। और बिहार में पंचायत चुनाव का अंतिम दौर जारी है। अंतिम चरण का चुनाव होने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और 10वें चरण के मतगणना के बाद सभी रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। किसी को मिला है खुशी तो किसी को मिला है गम। और बोध गया बम लगाने की साजिश में 8 दोषी करार। और इधर 5 नए बिजली ग्रिड बनाने के लिए बिहार ने केंद्र से मांगे हैं 490 करोड़। बख्तियारपुर में सीएम बोले यही मेरा जन्म हुआ, आकर अच्छा लग रहा है। और रेलवे की बातें कर ले तो 4.25 लाख अभ्यर्थियों को फिर मौका दिया जाएगा। भूमि सर्वे के बिहार मॉडल में कई राज्यों ने दिखाई है रुचि। भू अर्जन पदाधिकारी के यहाँ मिले 29 लाख नगद। और खरमास के पहले राबड़ी देवी आवास में होगा बहू का प्रवेश। और लालू प्रसाद देंगे कोरोना काल समाप्त होने के बाद बहु भोज। सुबह की 369 एसिड अटैक पीड़ितों ने फिर पकड़ी स्कूल की राह। और नवगछिया में रिफिलिंग के वक्त 21 सिलेंडरों में विस्फोट। और सिवान में आभूषण दुकान से 40 लाख गहने लूटे। घाटी में आतंकियों की गोलीबारी, 2 पुलिसकर्मी हुए शहीद। और इधर साइबर फ्रॉड महज 5% थाने हैं सोशल मीडिया की साइट से रजिस्टर्ड। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत करते हैं। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपके काम की खबरें हैं, तमाम खबरों को हमको बताने का काम करते हैं। लेकिन आपसे आग्रह है कि पूरी खबर को जानने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। चलिए खबरों की अब सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पंचायत चुनाव की बात कर लेते हैं। पंचायत चुनाव अंतिम चरण में है, यानी कि 11वें चरण के पंचायत चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और 11वां चरण समाप्त होते ही बिहार में पंचायत चुनाव खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद उप मुखिया, उप सरपंच और जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव का दौर शुरू हो जाएगा। हालांकि बिहार में 11वें चरण के चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और इस बार भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए हर तरह के कार्यों को कर लिया गया है। और इधर बिहार में जैसा ही पंचायत चुनाव समापन की ओर जा रहा है, वैसे ही वार्ड सचिवों की धकधकी धुकधुकी तेज हो गई है। हम रहेंगे कि जाएंगे इस मंशा को। हालांकि शीतकालीन सत्र के दौरान वार्ड सचिवों के द्वारा 5 दिनों तक लगातार ठंड में भी धरना दिया गया। उसके बाद वार्ता हुई, लेकिन वार्ता का कोई अभी तक रिजल्ट सामने नहीं आया है। इस स्थिति में वार्ड सचिवों ने फैसला लिया है कि पटना में एक बार फिर से जोरदार रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों की बात कर ले तो बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर शिक्षा विभाग से आ रही है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के 15% वेतन वृद्धि को लेकर सरकार अंतिम रूप देने जा रही है। यानी कि दिसंबर महीने में ही 15% वेतन निर्धारण को लेकर सरकार और शिक्षा विभाग जो है हर फॉर्मूला तैयार कर चुकी है। और दिसंबर महीने में ही कैलकुलेटर के माध्यम से वेतन निर्धारण कराया जाएगा। हालांकि हम आपको बता दें कि शिक्षक संगठनों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर दिसंबर महीने में नए वेतन का लाभ नियोजित शिक्षकों को नहीं मिला तो इंटर और मैट्रिक परीक्षा हम लोग बाधित करेंगे। लेकिन सरकार के इस पहल के बाद अब ऐसा नहीं लगता है कि शिक्षकों को आंदोलन अख्तियार करना पड़ेगा, आंदोलन के रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही दिसंबर महीने में, हालांकि दिसंबर महीने चल रहा है, दिसंबर महीने के अंत तक वेतन निर्धारण अगर हो जाता है तो निश्चित तौर पर आंदोलन की बात नहीं हो पाता। लेकिन इसमें भी कुछ सही नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि आज तारीख जो है 12 दिसंबर है और 12 दिसंबर तक अब तक शिक्षा विभाग में कोई सुख बुगाहट वेतन निर्धारण को लेकर नहीं है। इस स्थिति में 15 दिनों में वेतन निर्धारण शायद संभव नहीं लगता है। नए वर्ष में ही नए ढंग से वेतन निर्धारण और नए वेतन का भुगतान भी किया जा सकता है। इस स्थिति में शिक्षक संगठनों के द्वारा अल्टीमेटम का क्या असर होता है वह आप भी समझ सकते हैं। इधर फैसला, पटना एनआईए कोर्ट सभी आरोपितों को 17 दिसंबर को सुनाएगा सजा। बोधगया कांड की बात है, बम लगाने की साजिश में 8 दोषी करार।
19 जनवरी 2018 को महाबोधि मंदिर परिसर में मिले थे बम और बम रखे जाने की जगह की जांच भी हुई थी। बोध गया के महाबोधि मंदिर परिसर में बम ब्लास्ट कर धमाके की साजिश रचने के मामले में शुक्रवार को पटना एनआईए कोर्ट ने 8 को दोषी करार दिया है। सभी ने एनआईए कोर्ट में अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार भी किया है। और इधर नौगछिया में रिलीविंग के वक्त 21 सिलेंडरों में विस्फोट, 2 घंटे तक रुक रुक कर होता रहा धमाका, 63 सिलेंडर को जब्त कर लिया गया है। और इधर सिवान में आभूषण दुकान से 40 लाख गहने लूटे गए हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि बिहार में इन दिनों मोबाइल छीनने की भी काम जारी है। रोड चलते लोग बात करते हैं अपने सेलफोन मोबाइल से और उस स्थिति में मोटरसाइकिल से आता हुआ वह लुटेरा मोबाइल छीनकर ले भागता है। हालांकि इस तरह के मामले कई तरह के आए हैं, लेकिन इसे अभी तक थाने के नजर में शायद नहीं है। हालांकि यह घटना पहले शहरों में हुआ करते थे, अब गांव जवार के जो मेन रोड पर हैं उस तरह की घटना अब घटने लगी है। दूसरी खबर मैं बता दूं कि बख्तियारपुर में सीएम बोले यही मेरा जन्म हुआ था, आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन पटना जिले के बख्तियारपुर में विभिन्न योजनाओं का जायजा लिया और कई योजनाओं का स्थलीय मुआयना भी किया। निरीक्षण के दौरान सीएम अपनी जन्मस्थली से जुड़े पुराने दिनों के को याद करते हुए भावुक भी होते दिखे। विशेषकर सीढ़ी घाट ठाकुरबाड़ी के पुराने कुएं को देखकर वहां से पानी ले जाने को याद किया। सीएम ने कहा, हमारा यहीं जन्म हुआ है, मुझे अपने जन्मस्थल पर आकर अच्छा लग रहा है, पुरानी बातें याद आ रही है। सीढ़ी घाट ठाकुरबाड़ी पहुंचकर वहां के पुराने कुओं का जीर्णोद्धार करने का निर्देश भी दिया। उन्हें अपने पुराने दिनों के बाद बात करते हुए सीएम भावुक हो गए और कहा कि यह मीठे जल का इकलौता कुआं था जहां से सभी लोग इसका पानी पीने के लिए ले जाते थे। सीएम ने कहा कि हमारी इच्छा थी कि यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज बने, अब इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है। यहाँ छात्र छात्राएं अच्छे ढंग से पढ़ाई करें, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इसका ध्यान रखे। यानी कि सीएम को अपनी पुरानी बात भी याद आई। और इधर बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के तहत बकाया राशि केंद्र सरकार से मांगी गई। 5 नए बिजली ग्रिड बनाने के लिए बिहार ने केंद्र से मांगे 490 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि इससे बिजली आपूर्ति सुधरेगी, बिजली व्यवस्था बेहतर करने के मद में खर्च होगा पैसा। अपर मुख्य सचिव शोभानी नीति आयोग को भेजा है पत्र। गया, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण के अलावा आसपास के जिलों को होगा इसका खास लाभ। और तय पैमाने पर बिहार को पीछे कहना ठीक नहीं, अशोक चौधरी का कहना है। इधर 4 डिग्री तक गिरा दिन का तापमान, अब ठंड का असर दिखने लगा है और आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की भी आशंका बताई जाती है। भूमि सर्वे के बिहार मॉडल में कई राज्यों ने दिखाई रुचि। बिहार में चल रहे सर्वे की प्रक्रिया पर पूरे देश की नजर है। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर्स में हुई बैठक में केरल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने बिहार के सर्वे मॉडल में अभिरुचि दिखाई थी। इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश से भू अभिलेख और परिमाप की टीम 3 दिनों के दौरे पर बिहार आ रही है। राज्य के 20 जिलों में अभी सर्वे का काम फिलहाल चल रहा है। इधर अब बम्पर बहाली की बात कर लेते हैं। जॉब अलर्ट यानी कि युवाओं के लिए खबर हो सकती है। रेलवे से निकलकर सामने 4.25 लाख अभ्यर्थियों को मिलेगा फिर से मौका ग्रुप डी में भर्ती को लेकर। इन छात्रों का रेलवे ने आवेदन कर दिया था निरस्त। छात्र ने मुहिम चलाकर कोर्ट चले गए, फिर मिली राहत। 15 दिसंबर से आवेदन में सुधार का मिला है एक और मौका। गलत फोटो और हस्ताक्षर की वजह से आवेदन हुए थे रद्द और परीक्षा फरवरी में होगी शुरू, कई चरणों से होगी। यानी फरवरी में इसकी परीक्षा होगी। एक बार फिर से विद्यार्थियों को मौका मिला है। जिनके आवेदन रद्द है वही आवेदन कर सकेंगे, यानी कि जिनका आवेदन रद्द किया गया था वही व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। और इधर बिहार में प्रतिपक्ष नेता की विवाह भी हो गया है, यानी तेजस्वी यादव का विवाह हो गया है। खरमास के पहले राबड़ी देवी आवास में होगा बहू का प्रवेश। हालांकि दिल्ली में यह शादी हुई और अभी परिणय जोड़ी जो है दिल्ली में ही है और खरमास के पहले राबड़ी देवी के आवास में बहू का प्रवेश भी कराया जाएगा। मंत्री नीरज बबलू व जीवेश मिश्रा ने दी तेजस्वी को बधाई और बिहार के मुख्यमंत्री ने भी तेजस्वी प्रसाद यादव को बधाई दिया है।
इधर भूअर्जन पदाधिकारी क्या मिले 29 लाख नगद। छापेमारी की गई है। राजेश गुप्ता की पत्नी का सासाराम स्थित लॉकर को भी खोला गया। 9.41 लाख नगद व 10.34 लाख के सोने चांदी के आभूषण भी मिले हैं। पटना वाले लॉकर से मिले थे 47 लाख के जेवर और 50 करोड़ हो सकती है पूरी संपत्ति। आखिर इतना संपत्ति एक पदाधिकारी के पास आया कहां? कलंक के खिलाफ अभियान जारी है। सूबे की 369 एसिड अटैक पीड़ितों ने फिर पकड़ी स्कूल की राह। हौसला दिखाई है। दिव्यांग श्रेणी ने डाले जाने के बाद स्कूल जाने लगी है एसिड अटैक पीड़िता। 2019-20 में और 2019-20 में 203 और 2020-21 में 166 छात्राओं ने लिया है अब तक नामांकन। तो यह थी आज की हर छोटी बड़ी खबर। पंचायत स्तर पर किसान संगठित हो, समिति का यह कहना है शिक्षिका पर दर्ज केस पर पूर्ण विचार का आग्रह किया गया। शिक्षा विभाग ने निगरानी जांच के तहत मुंगेर जिले की एक शिक्षिका पर दर्ज प्राथमिकी पुनर्विचार का आग्रह निगरानी विभाग से किया है। इस बाबत शुक्रवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने निगरानी विभाग के उप सचिव मोहम्मद जहांगीर आलम को पत्र लिखकर मध्य विद्यालय बेहवा तारापुर मुंगेर की शिक्षिका चांदनी कुमारी के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। अब यह थी आज की तमाम छोटी बड़ी खबरें जो आपको जानना शायद जरूरी था, और कुछ और जो खबरें हैं वो आपको बताना जरूरी समझते हैं। साइबर फ्रॉड, हमने कहा है कि इन दिनों साइबर फ्रॉड का भी दौर जारी है। महज 5% थाने हैं सोशल मीडिया की साइट से रजिस्टर्ड। आपको बता दें कि नालंदा के एक थानाध्यक्ष का चौथी बार अपराधियों ने बनाया फर्जी फेसबुक अकाउंट है। फेसबुक फेस अकाउंट जो है वह फर्जी रूप से बनाने का सिलसिला जारी है। कई आम लोगों के साथ भी ऐसी घटना हो जाती है कि बड़े प्रोफाइल के लोगों का फेसबुक बना दिया जाता है अकाउंट और उनके द्वारा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर और फिर से उनसे पैसे की मांग किया जाता है, यानी कि फिर वापस करने की कहा जाता है कि मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, आप हमें पैसे किसी माध्यम से ट्रांसफर कर दे, हम आपको 2 दिनों के बाद वापस कर देंगे। इस तरह से फ्रॉड किया जाता है, लेकिन अब तक ऐसे लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं। रजिस्टर न होने के कारण सालों लग जाते हैं ठगों के पटे ढूंढने में। अब तक पहले फर्जी अकाउंट का भी नहीं कर पाते थे तहकीकात, फर्जी अकाउंट का भी तहकीकात नहीं हो पाता था, लेकिन अब इस पर प्रशासन मुस्तैद हो गई है और 50,000 घूस लेता राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है। दरभंगा में प्रशिक्षु महिला दरोगा ने की खुदकुशी और एकवा में बेकाबू हाथी पकड़ सवार लोगों में दहशत भी फैलाता गया। हादसे में 2 भाइयों की मौत के बाद बवाल पिकअप फूकी, यह सारण की घटना है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।